नवीन जी आ गए हैं एक्शन मोड में। क्या ऐसा ब्रेकिंग चलाया जा सकता है कि बीजेडी के वो 2 विधायकों को क्यों निकाला गया? नवीन पटनायक जी के बाद अगर बीजेडी में कोई मुखिया होता तो उनको देखते हुए शायद कुछ नेता विधायक बीजेपी की ओर जाने के लिए सोचते भी नहीं। जब नवीन पटनायक जी के बाद कोई नेता ही नहीं रहेगा तो बीजेडी आगे कैसे बढ़ेगी? ये प्रश्न बीजेडी की नेताओं को मजबूर कर देता है भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने की। नवीन जी की विकल्प कौन है, ये अभी सबसे बड़ा प्रश्न है। कुछ दिन पहले बीजेडी के कुछ नेता नवीन जी से मिलने गए हैं। बीजेडी की विधायकों ने ग्रुप कर करके नवीन जी से मिलने चाहते हैं। पंचायत निर्वाचन से पहले ये बीजेडी की रणनीति है, रणनीति प्रस्तुत करने वाली मीटिंग है ऐसा बोला जाता है। लेकिन क्या नवीन जी सिर्फ पंचायत निर्वाचन के लिए ये मीटिंग रख रहे हैं या फिर सारे रिपोर्ट लेकर के एक्शन मूड में आ गए? दोस्तों, कल रात से ये सबसे बड़ी खबर है, उड़ीसा से आ रही है कि बीजेडी के 2 विधायकों को बीजेडी के प्रेसिडेंट नवीन पटनायक जी ने पार्टी से निकाल दिया। ये उड़ीसा के लिए नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। सब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेडी के वो 2 विधायकों को क्यों निकाला। तो मित्रों, आपको थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताते हैं बीजेडी के केउंझर डिस्ट्रिक्ट में चंपुआ का विधायक सनातन महाकुड़ के बारे में। कुछ महीनों पहले जब नई सरकार बनी थी, यानी कि भाजपा की सरकार उड़ीसा में जब पहली बार बनी थी, तो मुख्यमंत्री के रूप में मोहन मांझी को चुना गया। जब मोहन मांझी जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, अपने जिले के भाई बंधु लोग होने के कारण सनातन महाकुड़ जी मोहन मांझी से मिलने गए और ये बात नवीन पटनायक जी तक पहुंची। और मांझी जी के पास क्यों गए थे, पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आए, ये प्रश्न किया गया विधानसभा के साथ। विधानसभा के अंदर जाते हुए जब नवीन पटनायक जी का नजर पड़ा, सनातन जी से पूछने लगे कि आप कल मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो वो बताए कि जी मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो नवीन पटनायक जी ने ये बोला कि पार्टी से जुड़े रहिए। फिर जाते जाते वापस आए और फिर बोले, आर यू मूविंग टू बीजेपी? क्या आप बीजेपी के ओर जाने वाले हैं? उनको तबीयत तो सीधा सीधा प्रश्न ये था कि क्या आप बीजेडी छोड़ने वाले हैं? क्या बीजेडी अब आपको अच्छा नहीं लगता? आप बीजेपी से ज्यादा संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो इतने में सनातन जी थोड़ा हड़बड़ा गए और बोलने लगे कि ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा तबीयत सही नहीं था इसलिए मैं नहीं आ पाया, मैं पार्टी के साथ में हूँ। और मीडिया को बताते हुए उन्होंने ये भी बोला कि नवीन पटनायक जी हमारे पार्टी के मुखिया हैं, हमारे घर के मुखिया हैं, तो उनको बोलने का अधिकार है। उन्होंने जो भी बोला वो मेरे लिए सही होगा। मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं श्रृंखलित कार्यकर्ता हूँ, तो मैं बीजेपी की ओर कभी भी नहीं जाने वाला। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं एक पार्टी से चुनकर आया हूँ, लोगों ने मुझे बीजेडी के लिए ही चुना है, नवीन पटनायक जी के लिए मैंने जीता है, तो मैं नवीन पटनायक और बीजेडी को नहीं छोड़ सकता। ऐसा उनका बोलना था। और फिर वापस आते हैं अब की बात। अब कुछ दिन पहले केउंझर में होने वाली विकास की कार्यों के लिए वो मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी के साथ बने रहेंगे, उनका साथ देंगे, ऐसा वो ना चाहते हुए बोल दिए या फिर बोलते बोलते मुंह से निकल गया, गलती से मुंह से निकल गया, ये सिर्फ उन्हीं को पता है। लेकिन इसको लेकर के नवीन जी भड़क गए, गुस्सा हो गए। और दोस्तों, आपको बता दूं, जब नवीन जी गुस्सा होते हैं तो कार्रवाई करते। जैसे ही पता चला कि सनातन जी बीजेपी के साथ देने वाले हैं और डायरेक्टली मीडिया के सामने आकर ये भी बोलते हैं कि पिछले कई सालों से मैंने पिछले मुख्यमंत्री को भी बोला हुआ था कि यहाँ पे काम नहीं हो रही है, यहाँ पे विकास नहीं हो रही है, केउंझर में सारी संसाधन यहाँ मौजूद है लेकिन काम कुछ भी नहीं बन रही। सरकारी कारखाना, फैक्ट्री वो भी बंद पड़ा। हालांकि उन्होंने ऐसा कब बोला था ये किसी को नहीं पता। नेतृत्वर अभाव, किंतु जदि एटा को जदि से गुरुत्व दियंती तो आमको भी होची माने भारत सरकार ठारू कि ओडिशा सरकार कौन पैसा आने पड़ेनि। आबर जदि हो जिलार जो प्रकार आयरन
मांगानिज इत्यादि होचे माने खनिज पदार्थ बिक्री होउछि से खनिज पदार्थर जदि भी 50% आम हो जिला खर्च करा जाए तो जिलार निष्ठा भाव में विकास हम सी हूँ गवर्नमेंट रोचे माने प्लांट से प्लांट बर्तमान खत खाई गलानी से तार हूँ भित्तिभूमि सबू अच्छी अथच हूँ आमर हूँ जिलार हूँ माने गोटे विकास को चिंताधारा कई हूँ माने हूँ जो मैंने हूँ बीजेडी दल भी थे कहवाई तो मुझे गोटे जन बीजेडी दलर किंतु कहीं गोटे चिंता कले ना जे हूँ माने ये कलिंग आयरन वर्कस हो कि बारंबार कलिंग आयरन वर्कस हूँ माने गत मुख्यमंत्री को कहते करने मत प्रतिश्रुति देते एथर भी हूँ माने मोहन सार को भी कही हूँ कहले ना एटा निष्ठा भाव करवा। जब बीजेडी के सरकार था तब तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं। ये बचने के लिए, अपने बचाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। नवीन पटनायक जी के बाद अगर बीजेडी में कोई मुखिया होता तो उनको देखते हुए शायद कुछ नेता विधायक बीजेपी की ओर जाने के लिए सोचते भी नहीं, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं। लोगों को ये भी लग रहा है कि नवीन पटनायक जी के साथ बीजेडी पूरी तरह नष्ट हो जाए। जब नवीन पटनायक जी के बाद कोई नेता ही नहीं रहेगा तो बीजेडी आगे कैसे बढ़ेगी? ये प्रश्न बीजेडी की नेताओं को मजबूर कर देता है भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने की। नवीन जी की विकल्प कौन है, ये अभी सबसे बड़ा प्रश्न है। वहीं दूसरी ओर आते हैं दूसरे विधायक की निलंबन का प्रश्न, उन्हें क्यों निकाला गया? दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उड़ीसा में विंटर सेशन में उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि अगर दम है तो बीजेडी के एक भी नेता को अरेस्ट करके दिखाओ। जब भी आते हैं 26 साल बोल करके पूरा सेशन खत्म हो जाता है, आप लोग कुछ करते नहीं हो, सिर्फ बोलते रहते हो बीजेडी के वजह से नहीं हो पाया, बीजेडी तब ऐसा नहीं किया था, बीजेडी ने वैसा कर दिया था जिसके वजह से अब ये नहीं हो पा रहा है, और वैसा ये वो के चलते पूरा सेशन खत्म हो जाता है। 26 साल की बात होती रहती है, पर अब क्या हो पाएगा, क्या हो रही है, क्या नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में कभी आप लोग चर्चा नहीं करते। गोटे केस भी करूना खाली कही बुलचंदी जेन विधानसभा आसला लाइट कैमरा एक्शन सांगे सांग 24 वर्ष थरे गोटे केस करंतु देखिया केते साहस अछि। ऐसे बोलते हुए बीजेपी को उकसाने का काम कर रहे थे क्या, ताकि बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन मांझी गुस्से में आकर बीजेडी की नेताओं को अरेस्ट कर ले। कुछ भी केस बना करके जो पहले पड़ी हुई है बीजेडी के नेताओं के अगेंस्ट जो केस है उसको रीओपन करके फिर से केस चालू करके उन्हें अरेस्ट कर ले। क्या ऐसा हो जाता? क्या स्थिति ऐसा बन जाती? अगर बार बार ये दोहराने लगते तो क्या ऐसा हो जाता? क्या इसी की वजह से बीजेडी डरने लगी है? कुछ दिन पहले बीजेडी के कुछ नेता नवीन जी से मिलने गए हैं। बीजेडी की विधायकों ने ग्रुप कर करके नवीन जी से मिलने चाहते हैं। पंचायत निर्वाचन से पहले ये बीजेडी की रणनीति है, रणनीति प्रस्तुत करने वाली मीटिंग है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन क्या नवीन जी सिर्फ पंचायत निर्वाचन के लिए ये मीटिंग रख रहे हैं या फिर सारे रिपोर्ट लेकर के एक्शन मूड में आ गए? नवीन जी आ गए हैं एक्शन मूड में। क्या ऐसा ब्रेकिंग चलाया जा सकता है? बीजेडी के विधायक और नेता क्यों बीजेडी छोड़ रहे हैं या फिर बीजेडी से उन्हें क्यों निकाला जा रहा है? अब हाल ही में उड़ीसा में एक युवा शक्ति नाम का कार्यक्रम हुआ। मोहम्मद मुकीम, मनमथ राउतराय, ऐसे कई सारे नेता वहां पे दिख रहे थे। वो फोटो वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे। वहां पे युवा नेताओं को बुलाकर युवा शक्ति कार्यक्रम किया जा रहा था। वहां पे कुछ जर्नलिस्ट भी थे, कुछ नेता थे, कुछ समाजसेवी थे, सारे युवा थे। लेकिन उनमें से कुछ हैं जो युवा नहीं है, क्योंकि वो युवाओं के लिस्ट से आगे निकल गए हैं। उनके बेटा बेटी अब युवा बन चुके हैं, तो फिर वो युवा कैसे बन सकते? तो इसी में अगर हम एक जन का नाम लेते हैं तो वो है ओडिशा के कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट भक्त दास। वो कैसे युवा बन सकते हैं? शायद उनको गेस्ट करके बुलाया गया हो। और इसी में एक संघमित्रा नाम की एक युवा नेत्री जो कम्युनिस्ट का है, उनको भी धोखे से बुलाया गया था, ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ओडिया में लिख करके बताई। तो ये सबको अगर देखते हुए ये हम सोचने लगे कि सही में बीजेडी की अगेंस्ट कुछ चाल चल रही है, कुछ शतरंज बिछाया जा रहा है। मोहम्मद मुकीम
कांग्रेस से निकाले जाने के बाद क्या एक नए पार्टी बनाने वाले हैं? क्या वो नए पार्टी ये युवा शक्ति की कार्यक्रम से शुरू हो सकती है? क्या युवा शक्ति कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित थे, क्या उनमें से कई लोग उस नए पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं? क्या वो नए पार्टी बनने से पहले उसका जो जड़ है, जो बीजेडी से सुरंग बना करके बीजेडी नेता और कर्मियों को ले जाने वाला था, क्या उसको जड़ से ही काट दिया है नवीन जी? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? एक युवा नेता स्टैंडिंग एमएलए अरविंद महापात्र को क्यों निकाला गया? जो विजय महापात्र के बेटे अरविंद महापात्र बीजेडी के लिए हमेशा विधानसभा में बोलते थे, मीडिया के सामने सरकार को प्रश्न करते थे, टारगेट करते थे, उनको क्यों निकाला गया? वो ऐसा क्या एंटी पार्टी काम कर दिए जिसके वजह से उनको पार्टी से निकालना पड़ा? ये है सवाल। सनातन महाकूट की बात तो समझ आती है कि वो कहीं ना कहीं छुप छुप के बीजेपी से मिलते होंगे, पार्टी के अगेंस्ट कुछ काम किए होंगे, परंतु अरविंद महापात्र का गलती क्या है ये अभी सामने नहीं आया है। तो दोस्तों देखते हैं ये सारी बातें कब सामने आती है, लेकिन ये अब चर्चे में है कि ये दो विधायक पार्टी से निकल जाना बीजेडी के लिए घाटा हो सकता है। हालांकि जब बीजेडी के और जो नेता लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये नवीन जी ने सही किया होगा, कुछ सोच समझ कर किया होगा, वो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे मुखिया हैं, पूरे भारत में सबसे बड़े और जाने माने वाली पार्टी है बीजेडी, और बीजेडी का मुखिया नवीन पटनायक जी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सही हो। वो पार्टी के अगेंस्ट कुछ तो काम किए होंगे जिसके वजह से ऐसा एक्शन लिया गया है, वो आगे हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन अब तक के लिए नवीन जी के ऑर्डर पर, नवीन जी के डिसीजन पर हम सवाल नहीं उठा सकते। तो जो भी हुआ है वो सही हुआ है, ऐसा उन लोग का मानना है। पर हमारा प्रश्न ये है कि क्या ये दो विधायक पार्टी से निकल जाना और इसके बाद और कितने लोग निकलेंगे, क्या ये बीजेडी ऐसे करते करते धीरे धीरे खत्म हो रही है? क्या नवीन जी सब जानते हुए बीजेपी में सारे बीजेडी विधायक और नेताओं को ऐसे दान में दे रहे हैं? क्या बीजेपी को गिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि बीजेडी बीजेपी से ही शुरू हुई थी, ऐसा भी लोग बोलते हैं। जब बिजू पटनायक के टाइम पर जनता दल था, कलिंग के वीर, भारत के फ्रीडम फाइटर बिजू पटनायक जी के बाद जब बीजेडी बना था, तब नवीन जी को अटल जी लेकर के आए। अटल बिहारी वाजपेयी और नवीन जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी पाए जाते हैं जहां पर नवीन जी और अटल जी साथ में दिखते हैं, जैसे कि अब मोदी जी और नवीन जी का फोटो अब कहीं भी खोजो मिल जाएगा। और उड़ीसा में कांग्रेस को पूरे जड़मूल से नष्ट करने के लिए, नामो निशान मिटाने के लिए बीजेडी को बनाया गया था, जो कि बाद में बीजेपी की सरदर्द बन गया, जिसको धीरे धीरे बीजेपी अपना कूटनीति, राजनीति दोनों मिला करके, प्लान कर करके, धीरे धीरे करके वीके पांडियन को मुद्दा बना करके या फिर वीके पांडियन को अपना एजेंट बना करके बीजेडी को बर्बाद करने के लिए या फिर पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्या ऐसी चालें चल रही है? क्या ये बीजेडी के दो विधायक बीजेडी से निकल जाना, पार्टी से निकाल दिए जाना, क्या ये भी बीजेपी का चाल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपका एनालिसिस कहता है? भारत में इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ एक मत दीजिए आपका। जब बीजेडी की विधायकों का संख्या कम है तो फिर अचानक से इन दोनों को निकाल देना, क्या ये बीजेडी के लिए सही हो सकता है? क्या पंचायत की चुनाव में ये बीजेडी के लिए सही साबित होगा? या फिर ये सारे विषय पर आपका मत क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमारे वीडियो को किस राज्य से, किस जिले से, किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पेशली जो उड़ीसा के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का मत क्या है, हमें जरूर बताइएगा। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।